उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। साथियों, आज है 12 अगस्त। 12 अगस्त जिसे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश के विकास में युवाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकसित और विकासशील दोनों देशों में युवाओं की मानसिक और सामाजिक कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे वो देश के विकास में संपूर्ण रूप से अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए देश के युवाओं को इन चुनौतियों के बारे में जागरूक करने, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनकी भागीदारी बढ़ाने और उनकी क्षमता का सम्मान करने के लिए हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, वो है फ्रॉम क्लिक्स टू द प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ यह है कि एक क्लिक से प्रगति तक सतत विकास के लिए युवाओं के डिजिटल रास्ते। आज की इस परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो काफी बढ़ गई है। इसे हम केवल मनोरंजन और संचार के उपकरणों के रूप में ही नहीं यूज कर रहे हैं, बल्कि जो इनका इस्तेमाल है वो इससे कहीं ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास के लिए एक उत्प्रेरक है। इस वर्ष की जो थीम है वो इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर देती है, जो कि युवाओं के अधिक टिकाऊ भविष्य निर्माण के लिए एक डिजिटल प्रौद्योगिकी के रूप में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हुए नजर आएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल जो टेक्निक है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है, और हमें ये भी दिख रहा है कि लोग सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके से डिजिटल रास्तों का उपयोग कर रहे हैं, और उनके इस प्रयोग से जो सोल्यूशन है वो भी उन्हें मिल रहा है। तो इस तरह से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में अपना योगदान दे रही है। जो ये थीम है, या हम कहेंगे जो यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी है, ये एक सहयोगात्मक नवाचार है। मतलब इसमें एक इनोवेशन की फीलिंग है, क्योंकि कहीं पे भी जो एक नवाचार या इनोवेशन होता है उसके द्वारा एक नए युग की शुरुआत होती है। युवाओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म को इस तरह से अपना लिया है कि वो कई प्रकार के जो चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर सक रहे हैं, या फिर वो अपने जो सहकर्मी है या साथी है या सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ चीजों को शेयर करके और सह निर्माण के द्वारा वो चीजों का जो समाधान है वो ढूंढ ले रहे हैं, और जो सोसाइटी में जो नेसेसरी चेंजेस हैं उनको लाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो ये ऑनलाइन मंच है या वर्चुअल इंक्यूबेटर्स हैं, इनके माध्यम से भी युवा साझेदारी के द्वारा हर समस्या का समाधान सफलतापूर्वक कर रहे हैं। इन विचारों और समाधानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा करके न केवल युवा अपने समुदाय को बदल रहे हैं, बल्कि वो अधिक टिकाऊ और समावेशी दुनिया में भी योगदान दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमें पता चलता है कि ये जो थीम है, जो क्लिक टू प्रोग्रेस हम कह रहे हैं, ये एक सार्थक सी प्रतीत हो रही है और जो हमारे प्रगति में भी ये महत्वपूर्ण रूप से योगदान दे रही है। देखिए, जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि डिजिटल विभाजन क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दुनिया में सभी लोग समान रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। कहीं कहीं तो लोग इतना ज्यादा इसका यूज कर रहे हैं जो कहीं पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखा रहा है, परंतु कहीं बात ऐसी है कि वहां तक उनको इंटरनेट की सुविधा तक प्राप्त नहीं हो पा रही है, खास करके ग्रामीण और जो हमारे सीमांत क्षेत्र है वहां पर। तो इस प्रकार जो डिजिटल उपकरण है और जो बुनियादी ढांचे हैं उनमें अभी भी एक असमानताएं बनी हुई हैं। तो हमें जरूरत है हम इस गैप को फिल करें, ताकि सभी लोग इक्वल रूप से डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सके, और वो भी यूज भी फ्रूटफुल तरीके से कर सके। और जैसा मैंने आपको भी बताया कि कहीं कहीं जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज्यादा लोग यूज कर ले रहे हैं कि उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो नेगेटिव फॉर्म में हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि हम देखें कि ये गैप कहाँ है और किस प्रकार हम इस गैप को भर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे यही काफी नहीं है कि आप उन्हें
जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी है सिर्फ उनको उपलब्ध करा दें। उपलब्ध करने से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ये भी जरूरी है कि उन्हें उसका यूज करना आना चाहिए। सिर्फ उनको प्रोवाइड कराना इनफ नहीं है, वो किस प्रकार से इस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे पॉजिटिव फीडबैक लेने के लिए, तो ये उन्हें सिखाना ज्यादा जरूरी है ताकि वो एक समावेशी वातावरण है उसमें भी वो घुल मिल सके। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल साक्षरता और शिक्षा किस प्रकार से रिलेटेड है। देखिए, डिजिटल प्रौद्योगिकी की सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से शिक्षा एक इम्पोर्टेंट प्रभाव है, क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजी के पास ये पावर है कि वो शिक्षा को लोकतांत्रिक बनाता है। और हमने देखा है कि किस प्रकार से जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा रही है। हालांकि डिजिटल प्लेटफॉर्म और रास्ते मौलिक रूप से इस अंतर को पाट रहे हैं, लेकिन फिर भी जो इसका इम्पैक्ट है वो एजुकेशन पे वो अधिकांश रूप से पॉजिटिव ही है। ऑनलाइन शिक्षण संसाधन, वर्चुअल क्लासेस और शैक्षिक एप्स का यूज करके युवाएं जो हैं वो किसी भी समय कहीं भी किसी प्रकार से ज्ञान ले सकते हैं और कौशल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये उपकरण न केवल शैक्षिक प्रदर्शन को बढ़ा रहे हैं बल्कि युवाओं को डिजिटल और टिकाऊ भविष्य के बदलाव की ओर भी तैयार कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से हमें पर्यावरण की वकालत करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जो डिजिटल यूज है चीजों का वो जो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन है इसमें कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जो जलवायु संकट है उसके विषय में भी अधिक से अधिक जागरूक हो रहे हैं और परिवर्तन लाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सूचना प्रसार, सामुदायिक गतिशीलता और नीति सुधार की वकालत के प्रभावी साधन के रूप में विकसित हो चुके हैं। क्योंकि जलवायु परिवर्तन आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है, इसलिए इस पर सामूहिक रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि हम इस ओर पॉजिटिव वे में कार्य कर सकें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकें। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो इस बार की जो थीम है कि सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का यूज, ये एक बहुत ही अच्छी थीम है और इसके द्वारा लोग बहुत ज्यादा जागरूक होंगे। युवा अपने स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए डिजिटल जो उपकरण है उनका अधिकतम रूप से लाभ उठा पाएंगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम डिजिटल मार्गों का समर्थन करें और उनमें निवेश करें ताकि हम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसकी दिशा में तेजी से प्रगति ला सकें और अधिक टिकाऊ और समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो अपने इस व्याख्यान के अंत में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय जो युवा दिवस है वो एक उत्सव नहीं है बल्कि ये वो माध्यम है जिसके द्वारा युवाओं की भूमिका को पहचानने और उसको सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाता है। ये आइए हम सब मिलके सुनिश्चित करें युवाओं को एक सुनिश्चित वातावरण मिले जहां वे स्वतंत्र रूप से अपनी क्षमताओं को विकास कर सकें और समाज में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद।